साहब सालों पहले एक केस आया था। वो केस था देवरिया हत्याकांड, जिसमें राजस्व विभाग की मनमानी के चलते, राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते दो परिवार ऐसे लड़े कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर पूरे क्षेत्र में एक खबर फैल गई कि जमीन के लिए ऐसा भी हो सकता है। अभी भी गोरखपुर के लोग, देवरिया के लोग उस खबर को भूल नहीं पाते हैं। आज एक ऐसा ही मामला आपके सामने रख रहे हैं, जहां से एक परिवार 3 साल से अपनी जमीन के लिए दर दर भटक रहा है। जब उनसे बात करते हैं तो उनके मन की तकलीफ आप समझ सकते हैं। पहले पूरा मामला क्या है वो सुनते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्या मामला ये है। दरअसल सर पहले आप बता दीजिए सर कि क्या मामला है, उसके बाद हम धीरे धीरे बात सर हमारा मुहाल जलकर में। क्या नाम है सर पहले बता। अक्षय यादव। अच्छा, हमारा मुहाल जलकर में जमीन है, खेती वाली। इधर थोड़ा खेती वाली जमीन है, बैनामा वाली। पिछले 3 सालों से हम बो रहे हैं, लेकिन वो कटवा ले रहा है कोई दूसरा। जब हम प्रशासन के पास जा रहे हैं तो प्रशासन हमारा सुन ही नहीं रहा है, वो उन्हीं की भाषा बोल रहा है जो कटवा रहे हैं। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि प्रशासन उससे मिला हुआ है, चाहे तहसीलदार हो, चाहे यहाँ का लोकल जो पुलिस प्रशासन हो, सब मिले। कल की बात है, अभी रिसेंटली कल भी उन्होंने हमारा खेत कटवा लिया। कच्चा अभी उसमें 30% कच्चा था। गेहूं हरा हरा ही दिख रहा था। अच्छा, आप लोगों ने बोया था? हाँ। अच्छा, और हमने जाके मना किया कि भाई ये पहली बात तो कटवा कैसे रहे हो। ये मान लो यदि कोई अपनी फसल कटवाएगा भी तो पक जाएगा तब ना कटवाएगा। वो 30% 40% भी अभी 5-7 दिन 10 दिन बाकी है उसको पकने में। हाँ। और पहले ही कटवा ले रहा है। हाँ। कटवाने के वहां जब कटवाने लगे तो हमने 112 नंबर पे फोन किया। जो 112 नंबर पे पुलिस अधिकारी जो भी आया थे, सिपाही, वो निष्पक्ष उन्होंने बात करी। लेकिन जब इन्होंने जब अपने आपस में जो बात कर ली यहाँ पे लोकल प्रशासन में, तो यहाँ से लोग पहुंचे जब 2-3 SHO वगैरह, ये थाना बड़हलगंज के थाना बड़हलगंज के जो लोग पहुंचे, तो वो गोल गोल घुमाने लगे कि नहीं ये जो है चलो वहाँ पे तहसीलदार आए हुए हैं, बात होगी, उसके बाद जो उसमें होगा वो सबको मान्य होगा। हमने कब बोला चलो। तो जब थाने पे आए हम लोग, तहसीलदार साहब बैठे हुए थे। तहसीलदार साहब ये कह रहे थे कि इन्होंने ही जो जोता बोया है यही काटेंगे। मैं कहा सर हमने भी तो जोता बोया है, हमारा भी तो उसमें खेत है, हमारा कहाँ गया। तो कह रहे हैं कि नहीं ये जो है हम ये आपको अलाउ नहीं कर सकते, इन्हीं को कटवाना है। मैं कहा बेसिस क्या है, जब एक ही जमीन को 2 आदमी कह रहे हैं कि मेरा है मेरा है, तो 2 मिनट में आप उसको क्लियर कर सकते हैं। दोनों पक्ष से पेपर मांग लीजिए। वो बार बार दिखा रहे हैं इंतखाब में हमारा भी नाम है, उनका भी नाम है। अच्छा, तो इंतखाब से हमारा बैनामे के थ्रू हम आए हुए हैं, और वो आज तक बता ही नहीं पाए कि किसके थ्रू आए हो। अच्छा, आज तक नहीं बता पाए। हमारा हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने इनसे पेपर मांगा हुआ है कि भाई ले आओ, दोनों पक्ष ले आओ पेपर। हमने ऑलरेडी हाई कोर्ट में जमा करवा रही है अपना पेपर। ये अभी 3-4 महीने हो गए हाई कोर्ट का नोटिस इशू किए हुए, एक बार भी वहां पे कोई भी नहीं गया। और ये संरक्षण में हो रहा है यहाँ के जो भूमाफिया है, उनका पूरा गैंग चल रहा है। आपस में उन लोग ऐसी सेटिंग कर रखे हैं प्रशासन और तहसीलदार के प्रशासन पे कि उनके अलावा कोई उसमें एक आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। हम पिछले 3 साल से हमारा खेत कटवा रहे हैं लोग। हाँ, यानी आपने खरीदा, आपने हर चीज हुए, आपकी सब कुछ नाम है, आपके पास कागज भी है, लेकिन कटवा कोई और रहा है। हम जब 420 का मुकदमा जब डालने चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई FIR लिखने की FIR भी नहीं दर्ज हुई है। अच्छा, 3 साल से हम पेपर लेके दौड़ रहे हैं। तहसीलदार साहब ने क्या कहा उस समय? तहसीलदार से बात हुई तो उस समय क्या कहा कि जब एक ही जमीन है, 2-2 ये है, तो कैसे हो रहा है? तहसीलदार साहब ये कह रहे हैं कि उनका नाम है, यदि इंतखाब में ही नाम है, तो हम उसको गलत नहीं मानेंगे। अच्छा। मैं कहा सर आप गलत नहीं मानेंगे, लेकिन वो कैसे वहाँ पे आया नाम, आप वो तो मंगवा लीजिए पेपर उनसे। ये बैठे हुए हैं, मतलब वो उस समय बैठे हुए थे वहाँ पे, आप सामने बैठे हुए पेपर मांगिए उनसे कि भाई तुम भी, हम भी अपना पेपर दिखा रहे हैं, हम बैनामे के थ्रू आए हुए हैं। वो कैसे आए हुए हैं, पेपर तो मांगे।
तो वहां पे गोल गोल तहसीलदार साहब लगे घुमाने, इधर उधर की बात करने। 3 बार मैंने बोला कि सर उनसे पेपर मांगिए, आप अपने लेवल पे भी जांच कर सकते हैं कि हाँ कौन सही है कौन गलत है, कौन फर्जी है तो सही एक ही आदमी। लेकिन तहसीलदार साहब जब नहीं माने तो फिर हम वहां से आ गए वापस। हाई कोर्ट से क्या बात चली? हाई कोर्ट पे क्या? हाई कोर्ट में भी यही इशू हमने रखा है कि ये फर्जी तरीके से नाम इसमें अंकित करके ये लोग ऐसे ऐसे परेशान करते हैं, काटते हैं और तो केसीसी लोन भी कराए। तो वहां से नोटिस आया है इन लोगों को सबको कि आप हमें अपना जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप आए हुए हैं इस पेपर में, इस जमीन पे आप दिखाइए। तो वहां पे कोई चू ही नहीं रहेगा, कोई जा नहीं रहा। अच्छा, माने इतना होने के बावजूद ऐसी चीजें हो रही हैं, आपके पास कागज होने के बावजूद ये सब चीजें हो रही हैं, तो सोचिए और भी क्योंकि वो कितनी खेत थी पूरे वहां पे कम से कम 15-20 लोगों का खेत होगा। अच्छा, और लगभग सबके साथ ये दिक्कत है। अच्छा, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। कोई बोल नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा तो क्या करेंगे? अभी आप भी मजबूरी में आ जाते होंगे, क्योंकि ऐसे जब सामने से इन लोगों से बात हुई जो वहां के ये सब कर रहे हैं भूमाफिया, तो बातचीत तो होती होगी कि सर हमारा है ये सब चीजें, डायरेक्ट भी बोलते होंगे? नहीं, उनसे डायरेक्ट जैसे जो कल बात हो रही थी तो वो यही कह रहे हैं कि हमारा नाम इसमें है तो हम हम मतलब काटेंगे, हम जोते बोएंगे, हम काटेंगे। तो हम बार बार यही एक ही इशू रेज कर रहे हैं कि जब एक चीज को 2 आदमी कह रहे हैं कि मेरा है तो प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि दोनों को बुला के उसका पेपर मंगवाए दोनों पक्ष से कि भाई तुम भी ले आओ, तुम भी ले आओ। निष्पक्ष तो यही से काम करेगा ना। दोनों को पेपर देख लो, 1 मिनट में पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। आपके पास पेपर है तो उनके पास पक्का नहीं होगा तब, क्योंकि एक ही लोग सच बोलेंगे ना। हम यदि गलत है तो हमें जेल में डालो ना, हम तो कह रहे हैं तहसीलदार साहब सर हम फर्जी है तो हमें जेल में डालो, वो फर्जी थे उनको जेल में डालो। एक ही सही है, एक तो फर्जी है पक्का है। और ये कौन सी जगह? मुहाल जलकर में ये सब चीजें हैं। तो आपके पास पूरा कागज वगज भी है यहाँ पे? हाँ, सारा। थोड़ा सा दिखा दीजिए, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए कि ये देखिए तमाम से ये सारा बैनामे का पेपर है। बस दिखाइए कि ऐसी ये देखिए हाई कोर्ट का नोटिस इशू हुआ है। अच्छा, ये हाई कोर्ट का नोटिस इशू है जिस वाले पे है, अरे ये वाले पे ये देखिए 41-45 हमारा नाम है सारा। हमारे पास सारे पेपर हैं। हमसे हाई कोर्ट ने मांगा, हमने 1 मिनट में दे दिया। यहाँ पे भी तहसीलदार साहब ने पहले जब 3 साल पहले 2 साल पहले जब कटवाए थे तो सारा हमसे पेपर सब मांगते हैं, उनसे एक भी पेपर नहीं मांगते हैं। क्योंकि उनका वर्चस्व है, ऐसी चीजें हैं इस वजह से नहीं मांगते होंगे। हम सब उनको फोटोकॉपी करा के फाइल बना के उनको ले आके हैंड ओवर कर देते हैं। एक बार भी उनसे पेपर नहीं मांगते। भाई तुम्हारा क्या है, खाली वो एक पेपर ले घूमते हैं, ये इंतखाब। अच्छा, खाली एक पेपर। हम इतना सारा पेपर ले घूमते हैं, खाली एक पेपर इंतखाब में नाम कैसे आया वो उसके साइलेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे घोटाला यहाँ पे हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि आप किसी की भी जमीन पे ऐसे अगर आप कर रहे हो, आप यहाँ पे देखिए जमीन किसी और की, अचानक उस जमीन पे ऐसे नाम पड़ जाए तो आप भी चकित हो जाते होंगे कि अरे यार ये तो जमीन वहां पे थी नहीं और ऐसी चीजें हो गई। वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में? क्योंकि जब उनसे भी किसी ने पूछा जरूर होगा कि क्यों, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं हमारा इसमें नाम है तो फर्जी नहीं है। अच्छा, वो खाली यही बोलते हैं हमारा नाम है तो फर्जी नहीं है। सर आप तो थक गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि तहसील पे जाना ये सब चीजें, और किससे कहे होंगे कि ये सब चीजें, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हम लोग यहाँ से लेके एसएसपी तक दौड़ आए कि एफआईआर करवाइए, इस पे एफआईआर करवाइए, जो सच है वो सामने आएगा। 420 में जो एफआईआर होगा तो सच सामने आएगा। लेकिन 3 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं एफआईआर करने के लिए। एसएसपी तक हम लोग भाग दौड़ मचा लिए, लेकिन एफआईआर नहीं हो पा रही है। इन लोगों की ऐसी पकड़ है, उनके वजह से ये आपकी पूरी जमीन है धीरे धीरे वहाँ पे। कितनी जमीन होगी? कितनी? हम लोग के पूरे परिवार का लगभग 32 एकड़ जमीन है। अच्छा, 32 एकड़ तक जमीन है, इतनी बड़ी जमीन है। लेकिन हर बार यही हो रहा है। हर बार यही हो रहा है पिछले 3 साल से। तो एक छोटी सी, मैं बहुत बड़ी मांग तो रख नहीं रहा हूँ, एक छोटी सी जांच इंक्वायरी करवा ले, सच और झूठ का झूठ साबित हो जाएगा। कौन सच है कौन झूठ है। ये लोकल प्रशासन ने हमें बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत परेशान किया है।
3 साल से एक ही केस को लेकर आप लोग 3 साल से हम लोग लेके परेशान हैं। हाँ। 3 साल से ये हमारा जोता हुआ खेत कटवा लेते हैं और जाने पे यही बोलते हैं कि भाई हमारा नाम है इसमें तो हम करेंगे। यानी सिर्फ ये आपका मामला नहीं है और भी लोगों का मामला है, और गोरखपुर में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अभी आप आवाज उठाने वाले हैं, दूसरा पक्ष कहीं भी है, जो भी है वो आवाज नहीं उठा रहा है। तो हो सकता है मुझे देख के उसको भी साहस आए, वो भी उठाए, वो भी उठाए। और देखिए, क्योंकि सर ने जिस तरीके से कागज दिखाया, सर ने बताया कि इनके परिवार के साथ ये सब हो रहा है, खासकर जब इनकी जमीन है, बैनामा वाली जमीन है, और उसमें एक ही कागज पे, एक ही जगह पे 2 जमीन कैसे हो सकती है? ये सबसे बड़ा 2 लोगों का नाम कैसे हो सकता है? यानी सोचिए कि एक जमीन है लेकिन उसके 2 दावेदार हैं, और यही सबसे बड़ी अड़चन है, क्योंकि इनके पास तो कागज है लेकिन दूसरे वाले के पास कोई कागज मांगने की हिम्मत तक नहीं कर रहा है। वजह है उस उधर पक्ष का, दूसरे जो पक्ष हैं उनके पास वर्चस्व हो सकता है, उनके पास ताकत हो सकती है, वो पुलिस से बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो ये परिवार रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज गोरखपुर वालों से पूछना चाहूंगा, हो सकता है इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो आप भी आवाज उठाने की हिम्मत करें। सोचिए, ये परिवार इतना परेशान हो गया है, ये परिवार इतना थक गया है, ये कोर्ट कचहरी जाते जाते, तहसील जाते जाते थक गया है, पुलिस प्रशासन से विनती करते करते थक गया है, और वो बार बार कह रहा है कि मेरे पास साहब कागज है, कागज मांगिए, जब आप कागज मांगेंगे तब सच्चाई पता चलेगी। लेकिन कागज मांगा ही नहीं जा रहा है, और इनका है कि हमारे पास तो कागज है लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो सोचिए उन परिवारों का क्या होता होगा, उन गोरखपुर वालों के साथ क्या होता होगा, जो जिनके साथ, जिनके खेत में ऐसे लोग अपनी जमीन पे दावेदारी बता रहे हैं। आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा और इस परिवार की बातें आप समझिएगा। हो सकता है इस परिवार की आवाज उठने के बाद बहुत सारे लोग सामने आए, लेकिन इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, जांच बैठाई जाए और न्याय किया जाए। अगर ये परिवार कहता है कि मेरे पास कागज है, तो साहब दूसरे पक्ष से मांगिए कि उसके पास कागज है। ये लोग थक हार के हमारे पास आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पे न्याय करेगा, क्योंकि हम गोरखपुर की बात करते हैं, इस वजह से गोरखपुर के लोगों को आज आगाह करने आए हैं कि आप भी, हो सकता है आपके परिवार के साथ भी ऐसा हो। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये उनका मुद्दा नहीं है, ये इस परिवार का मुद्दा नहीं है, ये गोरखपुर के उन लोगों का भी मुद्दा है जो सामने नहीं आ रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं। भूमाफिया का डर है, तो भूमाफियाओं का डर ऐसा है कि गोरखपुर के लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। और आज देखिए इस परिवार के साथ क्या हो रहा है, पता नहीं न्याय कब मिलेगा। कैमरे के पीछे धनंजय हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। सर, उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले, और जो भी लोग देख रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपको ये जमीन का हक, मालिकाना हक मिलेगा पूरी तरह। थैंक यू सर।